हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं शाकिर मज़हर और आज मैं क्लास 5 इस चैप्टर के लिए फिफ्थ लेक्चर लेकर आया हूँ, है ना। तो हम लोग इसे पहले वाले 4 लेक्चर में और लास्ट फोर्थ नंबर जो लेक्चर था उस लेक्चर में हम लोग जो है वो देख लिए थे कि एक आवेश रखा हुआ है, अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़े थे और अलग अलग आवेश की वजह से उसमें किस तरह का बल लग रहा था और उसका योगफल बाकी चीज़ हम लोग देखे थे। उसमें अध्यारोपण का सिद्धांत देखे थे। अध्यारोपण के सिद्धांत में हम लोग जो है ना वो दो चार्ज के बीच में जब तीसरे आवेश को रख रहे थे तो कहाँ पर साम्यावस्था की स्थिति आ रही थी, इस चीज़ को भी चेक किए थे। ठीक है, तो हम लोग बढ़ जाते हैं आगे और आज के क्लास में क्या पढ़ना है, वैद्युतशीलता। ठीक है ना। तो देखते हैं वैद्युतशीलता क्या होता है। याद होगा स्टूडेंट, जब आपको हम लास्ट क्लास ये इससे पहले वाले क्लास में पढ़ाए थे कि दो चार्ज के बीच में दो आवेश है, उसके बीच में कुछ ना कुछ बल लग रहा है ना। और वो जो बल है उस बल को क्या कह रहे थे, कूलाम बल। और ये क्या आया था, Q1 Q2 बाई क्या, R का स्क्वायर। ठीक। और इस केस में हम ये देखे थे कि जो K है वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट किसके लिए था, ये निर्वात के लिए था। ठीक है ना। इसमें ये भी बताए थे कि इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन पढ़ते हैं, एप्सिलॉन। ठीक, इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मान आप लोग को दिखाया गया था 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है ना, ये हम बताए थे लास्ट क्लास में। ठीक, ये जो था वो एप्सिलॉन नॉट का ये जो मान है वो निर्वात के लिए था। ठीक है ना, इसको कहते हैं वैद्युतशीलता। ये जो एप्सिलॉन है इसको क्या कहते हैं, वैद्युतशीलता। और ये वैद्युतशीलता किसका देखे थे, निर्वात का। निर्वात में वैद्युतशीलता जो होता है वो मिनिमम होता है, बहुत कम। ठीक है ना, सबसे कम किस में होता है, निर्वात में। और इस वजह से जो होता है ना, अगर बात निर्वात का करें तो निर्वात में वैद्युतशीलता जो होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है, मिनिमम। और फोर्स क्या हो जाएगा इस केस में, मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्लियर है आपको कि वैद्युतशीलता किसको कह रहे हैं। के का जो मान आ रहा है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं 9 इंटू 10⁻9। ठीक। और आपको मात्रक भी इसका बताए थे कि न्यूटन होता है ना। मीटर स्क्वायर है बाई क्या है, कूलाम का स्क्वायर। और इस केस में मात्रक क्या था, इसका जस्ट अपोजिट था, है ना। कूलाम स्क्वायर क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, ये चीज़ हम लोग देखे थे इससे पहले वाले क्लास में। इसी को कहते हैं वैद्युतशीलता। और उस टाइम में ये बात बोले भी थे कि इसके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर आएंगे और इसमें डिटेल बात करेंगे। ठीक, तो आज हम लोग इसमें डिटेल बात करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि ठीक है, निर्वात में अगर बल मैक्सिमम लग रहा है, मैक्सिमम ही लगेगा, तो आखिर माध्यम में हो क्या रहा है और ये एप्सिलॉन का क्या मतलब है, ये सबको आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के क्लास में। ठीक, देख लेते हैं वैद्युतशीलता। किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल निर्वात की तुलना में जितना गुना कम प्राप्त होता है उस राशि को उस माध्यम का वैद्युतशीलता कहते हैं। यहां पर क्या है स्टूडेंट, किसी माध्यम की उपस्थिति में, यानी इस बात को समझना जरूरी है कि अपने पास एक आवेश है, एक आवेश का क्या है, निकाय है। अब इस निकाय को हम कहाँ रखे हुए हैं, निर्वात में। ठीक है ना, इसी सिस्टम को उठाकर हम किस में रख दे, किसी माध्यम में रख दे। ठीक है ना, और अगर किसी माध्यम में हम रख रहे हैं, ठीक, ये माध्यम, ये मान लिए यहाँ पर जो है ना कोई माध्यम नहीं है, ये निर्वात है। और यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, जल है।
यहाँ पर इसको उठाकर कहाँ रख दिए हैं, जल में रख दिए हैं, ठीक है ना। तो फिर क्या अभी भी, और इसके बीच दूरी में भी वही है, इसके बीच की दूरी अभी भी क्या है, r है। तो क्या अभी भी बल इतना ही लगेगा जितना निर्वात की स्थिति में दो आवेश के बीच में लग रहा था? जब दोनों आवेश निर्वात में रखा हुआ था, बल जितना लग रहा था, क्या अभी भी इतना ही लगेगा या फिर बदलेगा? तो वैद्युतशीलता क्या कहता है कि किसी माध्यम की उपस्थिति में, एक माध्यम ले लिए, जल ले लिए, किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल, इस दोनों आवेश के बीच जो बल लग रहा है जिसको हम लोग कूलाम बल कहते हैं, आवेशों के मध्य बल निर्वात की तुलना में, निर्वात में जितना बल लग रहा था उसकी तुलना में जितना गुना कम प्राप्त होता है, उस राशि को उस माध्यम का वैद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है ना। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि निर्वात में जो बल लग रहा था वो लग रहा था 20 न्यूटन। थोड़ा देर के लिए बस एक ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि थोड़ा देर के लिए जो बल लग रहा था निर्वात की स्थिति में दोनों आवेश के बीच कितना, 20 न्यूटन, और यहां पर यही बल घटकर हो जाता है 12 न्यूटन। 12 न्यूटन या थोड़ा, ठीक है ना, रख लेते हैं, मान लेते हैं 10 न्यूटन हो जाता है, ठीक, ये थोड़ा आसान हो जाएगा। 10 न्यूटन रख लेते हैं। तो अब स्टूडेंट बताइए कि कितना गुना ये बल कम हो गया, कितना गुना कम हो गया? तो आप अगर इसका देखिएगा तो यहाँ 20 न्यूटन है और यहाँ कितना है, 10 न्यूटन है। ये कितना गुना कम हो गया, 1/2 गुना, यानी पहले जितना था उसका आधा हो गया। तो ये जो 1/2 जो है ना, ये जो आधा है ना, इस राशि को ही क्या कहेंगे, उस माध्यम का वैद्युतशीलता कहेंगे, ठीक है ना। हालांकि देखेंगे ये सापेक्ष वैद्युतशीलता में आता है, बाकी डिटेल हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन पहले वैद्युतशीलता को ही परावैद्युतांक कहते थे, ठीक है ना। आज के डेट में इसको क्या कहते हैं, वैद्युतशीलता कहते हैं, पहले परावैद्युतांक कहते थे, ठीक। इसे एप्सिलॉन से सूचित करते हैं, एप्सिलॉन से, इसे एप्सिलॉन से सूचित करते हैं, और निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट आता है, ठीक स्टूडेंट। तो हम लोग बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, इसमें कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। ये देख चुके हैं, अब इस पर चलते हैं कि कितना गुना कम होना है और कितना गुना ज़्यादा होना है, इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। तो इसको समझने के लिए हम लोग को किसको देखना पड़ेगा, इस चीज़ को देखना है तो हम लोग चलते हैं इस पर, सापेक्ष वैद्युतशीलता। सापेक्ष वैद्युतशीलता अगर समझ जाते हैं तो फिर हम लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, और माध्यम की वजह से कितना गुना कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सारा डिटेल यहाँ से हम लोग को पता चलेगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट बने रहिए और देखिए इधर सापेक्ष वैद्युतशीलता क्या होता है। सापेक्ष वैद्युतशीलता, पहले सापेक्ष का मीनिंग समझिए, इंग्लिश में कहते हैं इसे रिलेटिव, ठीक, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिलेटिव, रिलेटिव, और इसको कहते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी, शायद डबल टी होता है यहाँ, देख लीजिएगा, ठीक है ना, परमिटिविटी, ठीक है। तो परमिटिविटी जो वर्ड आया है यहाँ पर से भी समझना है, ये आया है परमिट से, परमिट, परमिट का क्या मतलब होता है, एलाउ करना, है ना, यानी मतलब एलाउ कर दिया कि ठीक है ये काम कर सकते हैं, किसी चीज़ के लिए परमिशन देना, ठीक है ना। अब यहाँ पर रिलेटिव है, रिलेटिव का क्या मतलब होता है कि एक एफ का, किसी एक का तुलना किसी दूसरे राशि के साथ कर रहे होते हैं। फिजिक्स में जब भी सापेक्ष का बात आता है या किसी भी संदर्भ में सापेक्ष का या रिलेटिव का बात आता है, इट मीन्स क्या है कि किसी एक का कंपेयर हम दूसरे से क्या कर रहे होते हैं, ठीक है ना, कि इसके कंपेयर में अगला कितना गुना ज़्यादा है, कितना गुना कम है। तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, सापेक्ष वैद्युतशीलता देखने जा रहे हैं। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे अभी, लेकिन फिलहाल पहले इसको देख लेते हैं। माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को ही क्या कहते हैं, सापेक्ष वैद्युतशीलता, ठीक है ना। सापेक्ष वैद्युतशीलता किसको कहेंगे, माध्यम की वैद्युतशीलता। माध्यम की वैद्युतशीलता को डिनोट कर लेते हैं एप्सिलॉन एम से, और निर्वात की वैद्युतशीलता को किससे सूचित करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है। इसी को क्या कहेंगे, सापेक्ष वैद्युतशीलता कहेंगे। और अब यहाँ से आप एक रिजल्ट देख सकते हैं,
वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम एप्सिलॉन एम को देखें तो ये कितना है, ये कितना है, ये है एप्सिलॉन आर इंटू क्या, एप्सिलॉन नॉट। मतलब एक बात क्लियर हो गया कि जो एप्सिलॉन एम है वो हमेशा बड़ा होगा किससे, एप्सिलॉन नॉट से। और जैसे ही एप्सिलॉन एम बड़ा होगा एप्सिलॉन नॉट से, तो यहाँ पर कुछ देर पहले ही हम लोग देखे हैं कि एप्सिलॉन के इंक्रीज होने से बल क्या होता है, डिक्रीज होता है। रिलेशन याद कीजिए, क्योंकि जब तक रिलेशन याद नहीं रखिएगा बात समझ में नहीं आने वाला है ना। रिलेशन याद कीजिए, बिल्कुल। F इक्वल टू क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, Q1 Q2 बाई क्या, R का स्क्वायर। अगर हम किसी माध्यम के लिए ले लें, ये तो निर्वात के लिए था, अगर हम किसी माध्यम के ले लें तो माध्यम में इसको कह ले F0 निर्वात में बल, माध्यम के लिए ले तो क्या कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बाई क्या, R का स्क्वायर। ठीक है ना, किसी माध्यम के लिए ले लें। तो यहाँ पर हम एक बात जान रहे हैं कि जैसे जैसे एप्सिलॉन का मान बढ़ेगा, एप्सिलॉन का मान क्या होगा, बढ़ेगा। एप्सिलॉन का मान बढ़ने से एफ का मान क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। एफ के एप्सिलॉन बढ़ने से एफ क्या होगा, घटेगा। यहाँ पर हर में मान अगर हम बड़ा कर देंगे तो फाइनली ओवरऑल अपना मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो एप्सिलॉन बढ़ रहा है तो एफ क्या होगा, घटेगा, और एप्सिलॉन घटेगा तो एफ क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ जब हम देख रहे हैं सापेक्ष वैद्युतशीलता देख रहे हैं, सापेक्ष मतलब माध्यम की वैद्युतशीलता हम तुलना कर रहे हैं किसके साथ, निर्वात के साथ। तो इसको क्या कर रहे हैं, ई एप्सिलॉन आर बराबर क्या, एप्सिलॉन एम बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर से हम इसको देख रहे हैं कि एप्सिलॉन एम क्या है, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट है। मतलब एप्सिलॉन नॉट का जो भी मान है सापेक्ष मान से गुना करेंगे तो एप्सिलॉन एम के बराबर होगा। इट मीन्स एप्सिलॉन एम क्या है, बड़ा है, किससे, एप्सिलॉन नॉट से। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो बल होगा वो छोटा होगा, ये मैक्सिमम होगा, और इस केस में बल क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। यानी एक बात तो क्लियर है कि निर्वात की स्थिति में दो आवेश अगर निर्वात में रखा हुआ है तो बल अधिकतम होगा, जबकि माध्यम में ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। रीजन, एप्सिलॉन का मान क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक, अब इसी चीज को जो है ना हम लोग आगे देखते हैं, एक रिलेशन बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है ना, कि ये कैसे आया, और ये रिलेशन जान लेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन करने के बाद कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं इसमें हम लोग देख लेते हैं, कंडीशन अलग अलग रखेंगे और उसके बाद रिलेट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है ना, एक बार हम लोग स्थिति कहाँ ले लेते हैं, निर्वात में। तो सबसे पहले हम लोग जो निकाय देखेंगे वो निर्वात में देखेंगे। ठीक, उसके बाद दोनों को कंबाइन करेंगे। ठीक है ना, अभी हम लोग स्थिति किस में देखने जा रहे हैं, निर्वात में देखने जा रहे हैं। तो निर्वात में क्या होने वाला है, दो आवेश रखे हैं Q1, ठीक, एक Q1 रख लिए और एक Q2 रख लिए, और इसके बीच डिस्टेंस R रख लिए। यहाँ पर चूंकि ये निर्वात में है तो यहाँ पर जो बल होगा वो क्या कहेंगे, F0 कहेंगे, और ये F0 किसके बराबर होगा, ये F0 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। ठीक, ये आ गया किस में, निर्वात में। अब हम लोग किस में देखने जा रहे हैं, माध्यम में।
कोई माध्यम है, ठीक है ना। यहां पर इस दोनों आवेश को रख लेते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक। और यहाँ भी वही सब कुछ है, परिमाण वही है, दूरी वही है, सब कुछ है, लेकिन अब माध्यम में रख रहे हैं तो ये बल कितना होने वाला है, ये होने वाला है एफ एम। माध्यम में जो कूलाम बल होगा वो क्या हो जाएगा, एफ एम हो जाएगा। एफ एम से एम एम फोर क्या हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा। तो मीडियम में अब बल कितना है, माध्यम में कितना है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, ठीक। माध्यम का एप्सिलॉन लेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, Q1 Q2 बाई क्या, आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग को क्या देखना है कि ये चीज़ आ चुका है, तो हम लोग एक रिलेशन निकाल लेते हैं एफ नॉट बाई क्या, एफ एम का, एफ नॉट बाई एफ एम। एफ नॉट बाई एफ एम का, तो देखते हैं यहाँ पर क्या था, एफ नॉट कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। और यहाँ पर एफ एम कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बाई क्या, आर का स्क्वायर। यहाँ पर गिवन है, ठीक। अब यहाँ से देखिए क्या क्या कॉमन जो कैंसिल हो रहा है, तो सबको कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से 4 पाई, यहाँ से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल, ठीक। यहाँ से Q1 Q2 कैंसिल, आर का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये नीचे है, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चलाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन एम बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एफ नॉट बाई एफ एम इज इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। और याद कीजिए इससे पहले, अभी इससे पहले वाले पेज पर हम लोग देखे थे कि ये जो था वो क्या था, एप्सिलॉन आर के बराबर था, ठीक है ना, सापेक्ष वैद्युतशीलता। अब यहीं से हम लोग देखते हैं कि एफ नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एम गुना क्या, एप्सिलॉन आर। इस एप्सिलॉन आर को उठाकर इधर लाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ नॉट बाई क्या, एफ एम, ये सॉरी एफ एम कह रहे हैं, एफ नॉट, और ये एप्सिलॉन इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, और यहाँ क्या आ गया, एफ एम आ गया। इट मीन्स यहाँ पर अब देखें तो माध्यम में जो बल है वो ये है। अब यहां से क्या देख रहे हैं, सापेक्ष वैद्युतशीलता बल को क्या कर रहा है, कम कर रहा है ना। कितना गुना कम है ये यहां से क्लियर पता चल रहा है। अब जब भी माध्यम कोई करेंगे तो ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जितना है बल उतना तो नहीं रहने वाला, माध्यम में क्या हो जाएगा, दो आवेशों के बीच बल कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखिए, नोट कर लीजिए इसको, और किसी तरह का दिक्कत हो तो फिर इसको दोबारा से ज़रूर देखिए, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। नोट डाउन इट। आई होप समझ में आ गया हो, ठीक है ना। तो हम लोग इससे रिलेटेड जो है ना एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्वेश्चन करने के बाद चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। तो गेट रेडी फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं, एक सिस्टम बना लेते हैं कि दो चार्ज है Q1 और Q2, इस दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि x है, ठीक है ना। इस दोनों के बीच डिस्टेंस कितना मान लिए, x मान लिए, दूरी x मान लिए, और ये जो है वो कहाँ है, निर्वात में, ठीक है, निर्वात में है। यहां पर जो बल लग रहा है
वो बल किसके बराबर है, एफ नॉट के बराबर होगा, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, ये तो आप जानते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक माध्यम हम चुन लेते हैं, ठीक है, और उसमें इस आवेश को रख रहे हैं। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर, ये डिस्टेंस अभी भी कितना है, x है, लेकिन यहाँ पर जो बल है वो कितना है, माध्यम में जो बल है वो Fy क्या है, 4 है। ठीक, तो आपको इसमें कैलकुलेट करना है किसका मान, एप्सिलॉन आर क्या होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद इसको सोल्व करने का कोशिश कीजिए। यहाँ पर ऑलरेडी देख लीजिए कि माध्यम में जो बल है वो कितना लग रहा है, दो आवेश के बीच ये, और ये सॉरी निर्वात में, और माध्यम में जो बल लग रहा है, जितना बल यहाँ लग रहा था उसका क्या लग रहा है, 1/4 लग रहा है। तो आपको बताना है एप्सिलॉन आर कितना होने वाला है। ठीक है, इसको सोल्व कीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए देखिए थोड़ा, अभी कुछ देर पहले ही हम लोग सीखे हैं कि एफ एम बराबर क्या होता है, 1/एप्सिलॉन आर गुना क्या, एफ नॉट। ठीक, इसलिए एफ एम कितना है, एफ वाई क्या, 4, एफ हमें नहीं पता कि सापेक्ष वैद्युतशीलता कितना है, लेकिन जो F है, F नॉट है, वो कितना है, F है। ठीक है, यहाँ F से F क्या हो जाएगा, कैंसिल, और जब F से F कैंसिल होगा तो इधर कितना बचेगा, 1/4, और इधर क्या बचेगा, 1/एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से एप्सिलॉन आर का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लीजिए और इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको इस तरह से सोल्व कर लेना है। ठीक है, ध्यान दीजिए अब तक हम लोग जो कुछ भी पढ़े हैं, ठीक है ना, एक बार इसको रिकॉल कर ले, हम लोग क्या पढ़े हैं, वैद्युतशीलता, किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेश के मध्य जो भी बल लग रहा है वो बल निर्वात की तुलना में जितना गुना कम हो रहा है उस राशि को ही क्या कहेंगे, माध्यम की वैद्युतशीलता कहेंगे। पहले माध्यम की वैद्युतशीलता को परावैद्युतांक कहते थे, और अब जो है ना वो वैद्युतशीलता ही कहते हैं। वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन से सूचित करते हैं। ठीक है, और ये जो हम लोग देख चुके हैं कि दो आवेश के बीच में जो बल लग रहा है वो इस तरह से निकालते हैं, इसको कूलाम बल कहते हैं। पहले ये सेकेंड लेक्चर जब किए थे इसका, तो उसमें ये हाँ कूलाम बल जब पढ़े थे तो उस टाइम में हम लोग देखे थे इसको। ठीक है ना, यहाँ से ये के का मान कितना होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है, के का अधिकतम मान है, एप्सिलॉन है, ये वैद्युतशीलता है, एप्सिलॉन नॉट है, इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ेंगे। ये किसका वैद्युतशीलता है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात में वैद्युतशीलता होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, और ये मिनिमम मान होता है। माध्यम में ये मान क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है, अलग अलग माध्यम के लिए ये मान अलग अलग होता है। ठीक है ना, इस चीज़ को देखे थे। उसके बाद हम लोग सापेक्ष वैद्युतशीलता को देखे, और सापेक्ष वैद्युतशीलता क्या होता है, माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता का क्या होता है, अनुपात होता है। तो ये माध्यम की वैद्युतशीलता हो गया और ये निर्वात की वैद्युतशीलता। यहाँ से इसको इस तरफ लेकर के जाते हैं, गुना करते हैं तो ये चीज़ आ जाता है। अब यहाँ देख रहे हैं कि माध्यम की वैद्युतशीलता जो है वो गुणनफल है किसका, सापेक्ष वैद्युतशीलता और निर्वात में वैद्युतशीलता का गुणनफल है। इसका मतलब है कि माध्यम की वैद्युतशीलता क्या है, बड़ा है, और किससे, निर्वात की वैद्युतशीलता से। अब अगर वैद्युतशीलता बढ़ रही है तो बल का मान क्या होगा, घटेगा। तो माध्यम में बल का मान निर्वात की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सवाल है कितना गुना कम हो जाता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ देखे हैं। ठीक है ना, यहाँ देख लिए इस तरह से कि निर्वात में हम लोग बल निकाल लिए, माध्यम में बल निकाल लिए। ठीक है ना, दोनों का अनुपात ले लिया, अनुपात निकालने पर क्या आया, ई एप्सिलॉन m/क्या, एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन m/एप्सिलॉन नॉट जो है वो ई आर है। तो यहाँ से एफ नॉट आ गया
एफ एम गुना क्या है, एप्सिलॉन आर। और हम लोग को निकालना किसका है, माध्यम में बल। तो माध्यम में बल क्या हो गया, यानी जो भी निर्वात में बल है उसका 1/एप्सिलॉन आर गुना क्या हो जाता है, माध्यम में बल हो जाता है, ठीक है ना, जो भी निर्वात में। अब इसी चीज को हम लोग एक क्वेश्चन से देखने का कोशिश किए कि निर्वात में मान लिए कि दोनों आवेश के बीच में दूरी जो है वो x है, और ये चूंकि निर्वात में है इसलिए बल ये लगेगा, और ये बल कितना है, F है, और F किसका, F0 बराबर है, ठीक है ना। अब इसी को माध्यम में रख लिए, और यहाँ पर जो माध्यम में जो बल है वो F/r रख लिए। तो एप्सिलॉन आर कितना है, इसको अभी कुछ देर पहले ये फॉर्मूला पढ़े थे, इस पर पुटअप किए, पुटअप करने के बाद सोल्व किए, सोल्व करने से अपना ये रिजल्ट आया। तो माध्यम का जो सापेक्ष वैद्युतशीलता है वो कितना हो गया, ये हो गया। अगर पूछे माध्यम का, ये तो सापेक्ष वैद्युतशीलता है ना, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ ले कि माध्यम का वैद्युतशीलता बताइए तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को पता है माध्यम का वैद्युतशीलता पूछा तो हम लोग जानते हैं कि EM/E एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, ER, है ना। इसलिए हम आसानी से कह सकते हैं इस चीज को कि EM कितना होगा, EM कितना होगा, ER गुना क्या, एप्सिलॉन नॉट, और ER कितना आया, 4 गुना क्या, एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और कर ले हम लोग। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना। वही निर्वात की स्थिति रख लेते हैं, दो आवेश रख लेते हैं Q1 और क्या, Q2, और दोनों के बीच जो दूरी रख लेते हैं वो R रख लेते हैं, ठीक है ना। और ये कहाँ है, निर्वात में है, ठीक। यहाँ पर जो बल लग रहा है वो कितना होगा, F होगा, और F का मान आप जान रहे क्या होने वाला है, यहाँ पर जो बल लग रहा है वो F है, और ये बल कितना है, F0 के बराबर होगा, और ये कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। देखिए ये बार बार हम ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, आप इस फॉर्मूला को दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, क्योंकि जब तक ये फॉर्मूला ध्यान में नहीं रहा आपसे क्वेश्चन डील नहीं होने वाला है, इसलिए इस फॉर्मूला को याद रखना जरूरी है। अब बात किसका कर लेते हैं, माध्यम का। तो माध्यम में इसी सिस्टम को उठा कर ले गए हैं, लेकिन थोड़ा सा बात चेंज कर दिए हैं। चेंज क्या किए हैं, जो दूरी है वो पहले से हाफ कर दिए, दूरी क्या है, पहले से हाफ कर दिए, और इसको माध्यम में उठाकर रख दिए। अब जो यहाँ पर बल है वो बल जो है वो आधा हो चुका है, ये बल कितना हो चुका है, आधा, यानी जो भी वहां था यहाँ इतना है। अब इस केस में क्वेश्चन ये है कि एप्सिलॉन आर क्या है और एप्सिलॉन एम क्या है। आप पॉज कीजिए वीडियो को, रोकिए, और रोकने के बाद इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, ठीक है। आपको कुछ सेकंड मिलता है, आप इसको बना लीजिए और उसके बाद हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है, ओके। तो आई होप आप इसको बनाए होंगे। अब हम लोग भी इसको क्या कर लेते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर FM को निकाल लेते हैं। FM कितना हो जाएगा, माध्यम में बल कितना हो जाएगा, अपना फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बोलेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ क्या ले लेंगे, M माध्यम के लिए, और उसके बाद क्या, Q1 Q2 बाई क्या होता है, R का स्क्वायर, यहाँ R क्या है, R/2, तो
तो यहाँ पर r/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, इसको एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, तो क्या बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन m। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से कि ये Q1 है, ये Q2 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा r का स्क्वायर बाई क्या 4, ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक, ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला आएगा। ठीक है, तो आप इसको रख सकते हैं यहाँ पर, या तो फिर इस तरह से कर लीजिए, FM है ये 4 को ऊपर लेकर के चले आते हैं, तो ये हो गया 4, और इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई क्या r का स्क्वायर। ठीक, ये इसलिए रखे 4 से 4 कैंसिल कर ले, लेकिन बाद में सॉल्यूशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए अभी इसको ऐसे रखते हैं, बाद में हम लोग सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग अनुपात देख लेते हैं किसका, F0/FM का। F0/FM का अनुपात देख लेते हैं क्या आता है। FM क्या है, माध्यम में जो बल लग रहा है कूलम्ब बल वो, और ये कितना आने वाला है, तो F0 कितना है, F है, और इसको हो सके तो हम पूरा रख लें, है ना, बेहतर है कि पूरा रख लें। क्या रख लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई Q2 बाई क्या r का स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 बाई r का स्क्वायर। अब यहाँ पर किसका रख ले, FM का, तो ये कितना है 4 क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई क्या r का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एक जैसा है, कैंसिल हो गया, ये एक जैसा है, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर जो रिजल्ट है ये एप्सिलॉन m ऊपर जाएगा, ठीक है, और ये एप्सिलॉन नॉट कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ये सब कैंसिल हो चुका है ना, एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा, और यहाँ साथ में कौन है, 4 है। तो एक चीज़ यहाँ पर से क्लियर हो गया कि ये F0/FM कितना आ रहा है, ये आ रहा है, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर इस चीज़ को पहले सुधार ले। ठीक, ये एप्सिलॉन m बाई क्या आ रहा है, 4 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। ठीक है ना, अब इसको देखें तो ये कितना है, 1/4 है, यहाँ क्या है एप्सिलॉन m है, और यहाँ क्या है एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, सबको पता है, एप्सिलॉन r कुछ देर पहले हम लोग देखे, एप्सिलॉन r को देखें, तो यहाँ पर हम एप्सिलॉन r हम लोग को निकालना है, तो इसको सोल्व करेंगे। F0 कितना है, f है, FM कितना है, F/2 है। ठीक, यहाँ ये कितना है 1/4 है, और इसके जगह पर क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन r लिखेंगे। ठीक है ना, ये f से f क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये 2 हो गया, ये 4 इधर कितना है 1/4 क्या एप्सिलॉन r, ये 4 इस तरफ आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 8 हो जाएगा, यहाँ कितना आ गया एप्सिलॉन r। तो यहाँ से हम लोग एप्सिलॉन r का वैल्यू क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। फिजिक्स अच्छा करने के लिए, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाने के लिए, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखने के लिए उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना ज़रूरी है। अगर आप सच में अपना फिजिक्स अच्छा करना चाहते हैं तो आप आंकिक प्रश्न पर प्रैक्टिस कीजिए और अपने कंसेप्ट को यूज़ कीजिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ लेने से बात नहीं बनने वाला है, वो कॉन्सेप्ट जो है वो हमें यूज़ करने आना चाहिए। अगर हम क्वेश्चन में और सिचुएशन में चीज़ों को अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर उसके होने ना होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, तो जो भी कंसेप्ट आपको पढ़ाया जाता है, जो भी आप पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को उठाकर प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा और फिर आपका जो भी टारगेट है वो आपका बेहतर रहेगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, अब एक और अपना यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि माध्यम का एप्सिलॉन कितना है, तो कुछ देर अभी ये तो हम लोग डील कर रहे हैं ना कि एप्सिलॉन m कितना होता है, एप्सिलॉन m होता है एप्सिलॉन r इंटू क्या एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन r का वैल्यू कितना आया है, 8 आया है, और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर है, यही हो जाएगा एप्सिलॉन m। अब यहाँ पर आप वैल्यू एप्सिलॉन नॉट का रख करके कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, लेकिन आपको फिर से कह रहे हैं कि आप कोई भी कंसेप्ट सीखते हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप मेहनत कर करके मन से पढ़िए, लेकिन अगर सीख लिए कॉन्सेप्ट को और उसको अप्लाई करना नहीं सीखे तो उस कॉन्सेप्ट का कोई बेनिफिट नहीं है। आप प्रैक्टिस कीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन डील कीजिए। क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा जो है ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है,
और फिजिक्स का खासियत है, फिजिक्स में जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन डील करेंगे फिजिक्स उतना बढ़िया होते जाता है, और फिजिक्स का कॉन्सेप्ट जो है ना वो ईजिली ब्रेन में रहता है। नहीं तो प्रैक्टिस कम करने की वजह से क्या होता है, हम भूलते हैं, ठीक है ना। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। प्रैक्टिस करते रहिए और फिजिक्स को बेहतर कीजिए, जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर कीजिए, ठीक है ना। ठीक है, फिर तो अपना यहाँ पर वैद्युतशीलता क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको वैद्युतशीलता समझ में आया होगा, वैद्युतशीलता का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जो निर्वात की जो वैद्युतशीलता होती है वो सबसे कम होती है, और उस केस में दो आवेशों के बीच जो कूलाम बल लग रहा है, जो इंट्रैक्शन है, जो उस दोनों के बीच अन्योन क्रिया हो रहा है, वो बहुत अधिक होता है, यानी सबसे अधिक कह सकते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम होता है वहाँ पर। जबकि ये माध्यम में वैद्युतशीलता का मान बढ़ जाता है, और बढ़ने की वजह से क्या होता है, कूलाम बल का मान घटता है, ठीक है। और एक बात और जो हम बोले थे कि परमिट और परमिशन का बात करेंगे, वैद्युतशीलता को इंग्लिश में परमिटिविटी कहते हैं, और परमिटिविटी जो वर्ड आया है वो परमिट से आया है। परमिट का मतलब होता है अलाउ करना, तो परमिटिविटी जो होता है, वैद्युतशीलता जो होता है, वो अपने ही माध्यम को ये अलाउ करता है, ये आदेश देता है कि दो आवेश के बीच जो इंट्रैक्शन है, जो अन्योन क्रिया है, उसको क्या करे, कम करे, ठीक है। बात जा रहा दिमाग में, फिर से सुनिएगा। वैद्युतशीलता को इंग्लिश में परमिटिविटी कहते हैं। परमिटिविटी जो वर्ड आया है वो परमिशन यानी परमिट से आया। परमिट यानी अलाउ, आदेश देना, है ना, आज्ञा देना कि हाँ ये काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह आदेश मिल गया। तो परमिटिविटी जो होता है, जो वैद्युतशीलता जो होता है, वो अपने माध्यम को ये आदेश देता है कि दो आवेश के बीच जो अन्योन क्रिया हो रहा है, जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लग रहा है, उसको वो क्या करे, कम कर दे, उसको क्या कर दे, घटा दे, ठीक है। फिर अब आप का ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया क्लियर, ठीक है। आज के क्लास में एक छोटा सा एक और टॉपिक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये छोटा सा टॉपिक नहीं है, ये बड़ा टॉपिक है ना। इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग को क्या करना है, इसमें सीखना है। तो हल्का सा बस स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ताकि आप इसको पढ़कर रखें अच्छे से। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखे किसी अन्य आवेश के द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, तो प्रथम आवेश का वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इस पर बाद में आ जाएंगे। सबसे पहले हम क्षेत्र को समझते हैं, ठीक है ना, जिसको एक तरह से कहले प्रभाव क्षेत्र भी कहेंगे। अब इस दुनिया में जो कुछ भी है, जिस भी पदार्थ को देख ले, चाहे वो सजीव हो निर्जीव हो, नो मैटर, लेकिन अगर जो कुछ भी है, सबका अपना अपना एक प्रभाव क्षेत्र है, ये आप भी समझते हैं, ठीक है ना। सबका अपना अपना एक प्रभाव क्षेत्र है। फॉर एग्जाम्पल, आपके गार्जियन, अगर आप घर में हैं और गार्जियन कह दिए हैं कि घर से आज कोई बाहर नहीं निकलेगा, कोई भी बच्चा बाहर नहीं जाएगा, इट मीन्स क्या है, उनका उस घर में क्या है, वो इफेक्ट है, और कोई भी नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो कोई नहीं जाएगा, ये जाहिर सी बात है, कोई नहीं जाएगा, ठीक। लेकिन जैसे ही आप घर से बाहर है और गार्जियन जो है वो घर में ऑर्डर दे रहे हैं, उस टाइम में आप नहीं हैं, तो आपका तो वहाँ पर उनका जो है वो प्रभाव जो भी है वो आप पर तो अप्लाई नहीं हो रहा है। इसी तरह से जब कोई आवेश रखते हैं, या मैग्नेट का बात कर ले, एक मैग्नेट है, मैग्नेट के आसपास एक इतना एरिया होता है जहाँ पर हम दूसरे आयरन्स को रखें या दूसरे मैग्नेट को रखें या किसी दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को रखें, तो वो क्या होता है, या तो आकर्षित होता है या तो क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। अगर दूसरा मैग्नेट रख दे तो उसका एक क्षेत्र है। आपको भी पता है कि जैसे जैसे एक चुंबक को दूसरे चुंबक से दूर लेकर के जाएंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये एक चुंबक है, ठीक है ना, और ये एक कांटी है लोहा वाला, है ना। अब इस यहाँ पर रख रहे हैं तो इसके बीच आकर्षण लग रहा है, ये इधर आ रहा है, लेकिन जैसे इसको दूर लेकर के जा रहे हैं तो जैसे जैसे इसके नज़दीक है तो बल ज़्यादा है, जैसे जैसे दूर जाएंगे ये बल घटते जाएगा, घटते 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 एक टाइम आएगा, एक जगह आएगा, एक पोजीशन जहाँ के बाद एक लिमिट आ जाएगा, एक सीमाएँ आ जाएगा, बाउंड्री, जिसके पार जिसके बाहर अगर चले जाए तो इसका जो प्रभाव क्षेत्र है, जो इफेक्ट है, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसका प्रभाव अब इस कांटे पर नहीं दिखाई देगा। तो ये जो बाउंड्री बनाता है ना, ये जो क्षेत्र बनाता है ना, इसी को कहते हैं प्रभाव क्षेत्र। अब सबका अपना अपना क्षेत्र होता है। उसी तरह से जो स्थिर आवेश है, इस स्थिर आवेश का भी अपना क्षेत्र होता है, ठीक है ना, अपना क्षेत्र होता है। इसको आप ऐसे समझिए
कि एक आवेश हम ले लिए हैं, यहाँ पर हम इस तरह से राउंड राउंड बना लिए हैं, ठीक है ना, यहाँ से क्या कर लिए, राउंड राउंड बना लिए हैं। अब राउंड राउंड बना चुके हैं तो यहाँ पर एक आवेश रखे छोटा सा, ये भी धन आवेश है, ये प्रतिकर्षित हुआ इधर। यहाँ पर एक आवेश रखे छोटा सा, ये प्रतिकर्षित हुआ इधर। लेकिन जो यहाँ पर आवेश रखे हैं इस पर किसी भी तरह का कोई बल नहीं लगा है, मतलब ये प्रतिकर्षित कर रहा है इसको इधर, ये प्रतिकर्षित कर रहा है इसको इधर, लेकिन इस वाले आवेश पर कोई प्रतिकर्षण नहीं लगा। इट मीन्स इस आवेश का जो प्रभाव क्षेत्र है वो यहाँ तक है। इवन इस आवेश को उठाकर यहाँ भी लाए तब भी कोई बल नहीं लग रहा है। इसका मतलब है इस आवेश का जो प्रभाव क्षेत्र है वो यहाँ तक है। तो जहाँ तक किसी आवेश का प्रभाव क्षेत्र है, मतलब जहाँ तक, यानी एक ऐसा क्षेत्र आवेश के आसपास जहाँ पर अगर किसी दूसरे आवेश को रखें तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगे। अगर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दूसरे आवेश पर लग रहा है, इसका मतलब वो जो क्षेत्र है वो पहले आवेश का क्या है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब ये आवेश लिए इसके चारों ओर का ये क्षेत्र जो बनाए हम, वह क्षेत्र जिसमें रखे किसी अन्य आवेश के द्वारा, जिसमें कोई आवेश हम रखे हैं, कोई दूसरा आवेश हम रखे हैं, अन्य आवेश के द्वारा क्या हो रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, किसी अन्य आवेश के द्वारा नहीं, किसी अन्य आवेश का, है ना, किसी अन्य आवेश का आकर्षण या क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, या सही है यहाँ पर किसी अन्य आवेश के द्वारा क्या किया जा रहा है, अन्य आवेश के द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। मतलब ये आवेश जो है ना वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा। अब इसको हम पॉजिटिव लिए, ये पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। तो जिस क्षेत्र में ये एक बल का अनुभव कर रहा है उस क्षेत्र को पहले वाला जो आवेश लिए हैं उस आवेश का क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। तो और विद्युत क्षेत्र में एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, और बहुत सिंपल है ना, आपको मिलेगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका विद्युत क्षेत्र जो है ना वो इससे दूर जाता है, इसका विद्युत क्षेत्र क्या होता है, दूर जाता है, मतलब बाहर की ओर निकलता है। लेकिन सवाल यह है कि बाहर की ओर क्यों है, ठीक है ना। और निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो अंदर की ओर होता है ना, इसकी ओर आता है। तो सवाल ये भी है कि ये अंदर की ओर क्यों होता है, ठीक। ये बड़ा आसान है समझना, देखते हैं यहाँ पर, देखिए जरा इसको कि क्यों बाहर की ओर और क्यों अंदर की ओर कंसेप्ट है। रटना नहीं है, चीज़ों को समझ लेना है कि अंदर की ओर क्यों है, बाहर की ओर क्यों है, क्योंकि समझ लेते फिजिक्स जो है ना वो कंप्लीटली लॉजिकल है। ऐसा नहीं कि कोई भी मनगढ़ंत कहानी गढ़ दिया गया है, सब एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है और सब जो है ना लॉजिकल है। आप लॉजिक समझिए, ठीक है ना, कि यहाँ पर एक हम पॉजिटिव चार्ज रखे हैं और यहाँ पर जो है ना हम पॉजिटिव चार्ज Q0 जो है, Q0 को हम कहते हैं जांच आवेश, क्या कहते हैं, जांच आवेश कहते हैं। और जांच आवेश जब भी लिया जाता है ना वो पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। तो ये प्लस है और ये भी क्या है, प्लस है। तो ये वाला आवेश जो है वो इस आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि प्लस प्लस क्या करता है, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये इसको क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, ठीक। अब यहां पर से आप देख रहे हैं कि ये प्रतिकर्षित कर रहा है, मतलब बल को किधर धक्का, ये आवेश को किधर धक्का दे रहा है, इस तरफ। इसका मतलब है इसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो किधर है, बाहर की ओर। इसका प्रभाव क्षेत्र इधर क्या हो गया, बाहर की ओर। यानी प्लस आवेश का प्रभाव क्षेत्र किधर हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी केस में अगर हम माइनस वाला आवेश अंदर रख दें, बोले सर बाहर में माइनस वाला आवेश, जांच आवेश हमेशा धनात्मक रखा जाता है, ठीक है ना। तो जांच आवेश हमेशा धनात्मक रखिएगा, ठीक। अब यहाँ पर अंदर हम माइनस वाला आवेश रख दें और यहाँ पर हम रख दें जांच आवेश, ठीक। तो क्या होगा, ये माइनस है, ये क्या होता है, धनात्मक होता है। ये इसको किधर खींचेगा, इस तरफ खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको किधर खींचेगा, इधर खींचेगा। आप देख सकते हैं कि ये अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है। मतलब इसका प्रभाव क्षेत्र कहाँ है, अंदर की ओर है। इसका प्रभाव कहाँ है, अंदर की ओर है। इट मीन्स ये क्या कर रहा है, इसको अपने पास अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इट मीन्स क्या है, इसका प्रभाव क्षेत्र अंदर की ओर है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो धनावेश होता है उससे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है, इसको विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहेंगे, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र क्या कहेंगे, रेखाएं कहेंगे। तो इससे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होता है धनावेश से, वो बाहर की ओर होता है और ऋण आवेश में क्या होता है, अंदर की ओर होता है,
ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड चीज़ों को आप पढ़िए, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए और थोड़ा पढ़कर आइएगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, बुक ज़रूर रीड कीजिए। एनसीईआरटी जो आपका बुक है क्लास 12 का, उसको बारीकी से पढ़िए। वो वन ऑफ द बेस्ट बुक कह ले या फिर अपने कंट्री में है ना जो चलाया जा रहा है वो बेस्ट बुक में से आता है। ठीक, उसी से आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है, उसी से आपका कंपटीशन में क्वेश्चन है। जिस तरह का भी आप साइंस के बेस पर कंपटीशन जाते हैं वो वही उसी बुक से निकल करके आता है। तो आप उस बुक को ध्यान से पढ़िए, है ना, ध्यान से पढ़िए और फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे क्या है क्या नहीं है बाकी डिटेल। ठीक, तो बने रहिए इस चैनल के साथ, आगे और भी क्लासेस होनी है। ठीक है ना, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे। पढ़कर आइए, मेहनत कीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, हैव अ गुड डे, थैंक यू।